हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 21 और 22 नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को डील करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक है वर्ड यूज़ करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम करूँ। बट उसका एक रीज़न ये होता है कि मैं जब भी पढ़ा रही हूँ तो मेरे सामने कोई नहीं है, तो मुझे वो खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए वो बोलना पड़ता है कि ठीक है, का मतलब कि सामने वाले को समझ आ रहा होगा। हो सकता है बहुत रिपीटेशन हो जाता होगा इसलिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम बोलूँ, बट वो शायद आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सीतामढ़ी हरचौका किस नदी के किनारे स्थित है। ये सीतामढ़ी हरचौका क्या है, स्थल है हमारे प्रदेश का, जो राम वनगमन पर्यटन पथ परियोजना जो हमारे यहाँ है प्रोजेक्ट, उसका ये पहला स्थल है। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका जो कौन से जिले में आता है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, तो उसी का पूछा गया है कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है मवई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है ये, मवई नदी के तट पर है। ठीक है, कौन से जिले में आता है, तो ये आता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है, और इसको राम वनगमन पर्यटन मार्ग का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। ठीक है, क्यों कहा जाता है प्रवेश द्वार, क्योंकि मान्यता है कि वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी मध्य प्रदेश से होकर सीतामढ़ी से ही छत्तीसगढ़ की धरती में क्या किए थे, प्रवेश किए थे। इसलिए इसको पर्यटन का जो हमारा पथ बनाया गया है उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, मवई नदी के। और अभी यही राम वनगमन पथ पर्यटन पथ परियोजना के तहत यहाँ पे 350 करोड़ के बजट से इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, उसको संवारा गया है। यहाँ पे भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा की क्या की गई है, स्थापना की गई है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्थल को हम डेवलप कर रहे हैं, चंदखुरी को किया है हमने, चंपारण को किया है, सीतामढ़ी हरचौका को भी इसी क्रम में किया गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी ये चर्चा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, नया रायपुर में। ये कहाँ, नया रायपुर में क्या हो रहा है, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन पर क्षेत्रीय सम्मेलन। ठीक है, कब से कब होगा ये, 21 से 22 नवंबर 2024 को। ठीक है, कहाँ पे, मे फेयर लेक रिजॉर्ट जो है नया रायपुर में, वहाँ पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक मंच पर लाकर जन प्रशासन में नवाचार, सुशासन, ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस जैसे विषयों पर अनुभव साझा करना। ठीक है, इसमें मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स ने भाग लिया था और उन्होंने अपने वर्क एक्सपीरियंस को साझा किया है इस मंच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट से किन देशों के लिए विमान सेवा प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो अभी तक हमारे जो रायपुर एयरपोर्ट से विदेशों की सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी, तो अभी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो है राम मोहन नायडू, उनसे मुलाकात की और हमारे प्रदेश के जो एयरपोर्ट है हमारा रायपुर का एयरपोर्ट, विवेकानंद एयरपोर्ट, वहाँ से दुबई और सिंगापुर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुबई और सिंगापुर के लिए विमान सेवा के लिए सहमति प्राप्त की है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की है। इसी दौरान रायपुर एयरपोर्ट से सिंगापुर और दुबई के लिए विमान सेवा जल्द प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू की जाएंगी और बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, नाइट लैंडिंग की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की, द साबरमती रिपोर्ट। ठीक है, द साबरमती रिपोर्ट ये 15 नवंबर को रिलीज हुई है और इस मूवी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये दोनों ही स्टेट में क्या किया गया, टैक्स फ्री किया गया है। ठीक है, हाल ही में और भी स्टेट ने किया होगा, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्री ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। बेसिकली ये जो मूवी है, ये गोधरा में, जो गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, उसके ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको।
अब हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे ही नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है G20 शिखर समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। ठीक है, पिछले साल G20 शिखर समिट कहाँ हुआ था? हमारे भारत में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हर एग्जाम्स में, छत्तीसगढ़ पीएससी में भी बहुत से क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। इस बार जो हो रहा है कहाँ हो रहा है? ब्राज़ील में हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ब्राज़ील में कहाँ हो रहा है? रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। ठीक है, कब से कब हो रहा है? 18 से 19 नवंबर 2024 को। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बार का थीम क्या है? तो इस बार का थीम है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे तो बिल्डिंग अ जस्ट अ वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। थीम भी पूछ सकता है, कब आयोजन हुआ ये भी पूछ सकता है, कहाँ आयोजन हुआ ये भी पूछ सकता है, भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 2023 का कहाँ हुआ था सम्मेलन? भारत में। 2024 का हमने देख लिया, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। 2025 का कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, G20 होता था, लेकिन 9 सितंबर 2023 को जब पिछले बार हुआ था तब अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये G21 हो जाएगा। ठीक है, G20 सदस्य वैश्विक, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? G20 का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? उसका रीज़न ये है कि G20 जो सदस्य हैं वो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% पे हैं। ठीक है, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक हैं और पूरे विश्व की जनसंख्या के लगभग 2 से 3% का वो क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सेम स्टेटमेंट लास्ट ईयर यूपीएससी के एपीएफसी एग्ज़ाम जो होता है, ईपीएफओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम, उसमें ये आया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भारी उपग्रह GSAT-20। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स क्या है? बेसिकली ये प्राइवेट अंतरिक्ष की कंपनी है। किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की स्पेसएक्स। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है कि इसरो के किसी मिशन को स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया है? 19 नवंबर 2024 को। ठीक है, और कौन से रॉकेट से किया है? फॉल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया गया है? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, अमेरिका से। GSAT-20 है क्या? हमारे भारत का सबसे भारी उपग्रह है और बेसिकली क्या है? वो एक संचार उपग्रह है। तो ये भी पूछ सकता है कि GSAT-20 क्या है? तो ये क्या है? संचार उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण किसने किया है? तो स्पेसएक्स ने किया है। कब किया है? तो 19 नवंबर 2024 को किया है। कौन से रॉकेट से किया है? फॉल्कन 9 रॉकेट से किया है। लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? कैप कैनावेरल। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इतने छोटे छोटे पॉइंट बनाए ताकि वो आपको जल्दी याद हो जाए। और स्पेसएक्स किसकी कंपनी है? तो याद रखिएगा एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला यह भारत का पहला मिशन है। GSAT-20 का पहला परीक्षण कब किया गया था? 23 जून 2022 को। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस के किस महान खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कौन है? राफेल नडाल। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी कहा जाता है इनको, लाल बजरी का बादशाह, क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस बहुत बार जीता हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपने पूरे करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। उनका आखिरी मुकाबला कौन सा था? डेविस कप, जिसमें उन्होंने हार का सामना करना पड़ा उनको। और ये जो डेविस कप है इसमें भी उन्होंने लगातार 29 मैच जीता है, उसके बाद ये हारे हैं। ठीक है, इन्हें लाल बजरी का बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? भारत ने जीता है। मैंने अभी आपको कराया था ये क्वेश्चन अपने पिछले के प्रीवियस वीडियोस में कि ये कहाँ पे हुआ था। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर। ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 6 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। और इसको अब फाइनली किसने जीत लिया है? भारत ने। फाइनल मैच किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें भारत ने 1-0 से क्या किया है? खिताब अपने नाम किया है। तीसरे स्थान पे कौन रहा है? जापान रहा है। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको बोला गया? दीपिका सहरावत को, क्योंकि इन्होंने कुल 11 गोल किए हैं अधिकतम।
ठीक है। भारत लगातार दूसरी बार और ओवरऑल तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, मतलब 2023 में भी भारत ही जीता था और लगातार तीसरी बार यानी कि 2016 में भी भारत जीता है। तो भारत कितनी बार जीत चुका है? 3 बार। एक बार 2016 में जीता है, फिर 2023 में और अब 2024 में, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। लास्ट ईयर CGPSC प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 का पूछा था, ठीक है। उस टाइम दीनानाथ राजपूत थे। अभी कौन है? अनिल प्रधान, ठीक है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार किनको दिया गया? 2024 का अनिल प्रधान को दिया गया है, ठीक है। अनिल प्रधान को 2024 की प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को क्या देता है? मान्यता देता है, ठीक है। इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ आपको प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी वगैरह मिलती है। बेसिकली यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या किया हो? उत्कृष्ट योगदान दिया हो। अनिल प्रधान जो है, इनका फाउंडेशन है यंग टिंकर, ठीक है, यंग टिंकर, ठीक है। बेसिकली ये उड़ीसा भुवनेश्वर के हैं। यंग टिंकर इनका फाउंडेशन है, ठीक है। और इसके माध्यम से ये क्या करते हैं? ग्रामीण विकास में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। इनका जो फाउंडेशन के माध्यम से ये ग्रामीण समुदाय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित आदि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग का कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।